आज जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल की स्टडी करेंगे। तो मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल है कैपिटल एफ एक्स। लेट एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स बी एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी फंक्शन एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल है कैपिटल एफ एक्स। और अब हमने इसमें मान लिया कि लेट एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। तो एक्स जो है वो ए से और बी तक जा रहा है, ये ए है, ए से बी तक जा रहा है। देन जो इंटीग्रल होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज इक्वल टू इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखा उसका एफ एक्स और ए टू बी, ये हमने जो जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है एक्स, ये हमने लिमिट इसमें यूज़ कर ली। तो पहले हम अपर लिमिट को यूज़ करेंगे एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए। तो ये ए और बी जो होती हैं वो लिमिट्स होती हैं। तो ए इज़ कॉल्ड अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और बी इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। और ये जो इंटरवल होता है ए बी, ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ये कहलाता है। तो इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसी कारण से ये जो है एक हमेशा निश्चित होता है। ये डेफिनिट इसकी वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर हम लोग ये इंडेफिनिट इंटीग्रल कंसीडर करें, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, सी जो है जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो तब भी हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है उसका मान कितना हो जाएगा? ये एफ एक्स प्लस सी हमने इसकी जगह रखा, फिर ए से बी हमने इसमें लिमिट अप्लाई की। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी, और ये कांस्टेंट है तो ये सी ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा एफ ए और प्लस सी, तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए। यानी अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स लें, मतलब हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो लिया यहाँ पर, या हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ले लें, तो दोनों केस में वैल्यू जो आती है वो केवल एफ बी माइनस एफ ए ही आ रही है हमारे पास। एफ बी माइनस ये एक निश्चित मान हो गया, फिक्स होगी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है? नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो इसकी वैल्यू जो होती है इट्स वैल्यू इज़ यूनिक। सो नाउ फ्रॉम हम यहाँ से आगे जितना भी आगे कंसीडर करेंगे, हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये हमारी वैल्यू हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की लेंगे, यानी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ से आगे जीरो कंसीडर करके चलेंगे। ये हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनिट इंटीग्रल की जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर दें, तो सिर्फ केवल इतना अंतर आता है कि माइनस साइन आ जाता है। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें तो हम मान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या था? ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन, और ए टू बी लिमिट अप्लाई की तो एफ बी माइनस एफ ए। अब हमने राइट साइड ले ली, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस है यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन कितना है? कैपिटल एफ एक्स है, बी टू ए लिमिट अप्लाई कर दी तो एफ ए माइनस एफ बी, माइनस बाहर है, जब इसको इनसाइड लेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब है अगर लिमिट चेंज कर दें तो माइनस साइन से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बस इतना रहता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाता है? ए टू बी एफ टी डी टी के। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम ये डमी वेरिएबल चेंज कर दें, एक्स की जगह पर टी ले लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन वैल्यू में।
वो सेम रहती है। जैसे फॉर इसको हम चेक करके देख लेते हैं प्रूफ कि अगर मान लिया हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स का वो कैपिटल एफ एक्स है और एफ टी का कैपिटल एफ टी है, तो लेफ़्ट साइड देखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ एक्स और ए से बी हमने लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा एफ बी और हम ए पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ए, तो एफ बी माइनस एफ ए वैल्यू आ गई। और अगर हम राइट साइड को देखें ये यहाँ पर, तो राइट साइड है हमारी ए टू बी एफ टी डी टी, तो यहाँ पर हमने इसको पुट किया तो ये क्या हो गया एफ टी ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए, तो ये वैल्यू भी यही आ गई, तो दोनों वैल्यू सेम हो। इसका मतलब है कि अगर हम चेंज यहाँ पे कोई भी वेरिएबल चेंज कर दें, चाहे ये एक्स हो या यहाँ पर ये टी हो या कोई और वैल्यू वाई लिख दें यहाँ पर या और कोई भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी हैं। और देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कि अगर इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये सी कहाँ पर है, सी ए और बी के बीच में कोई वैल्यू है, तो जो रेंज है अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो कितने भी पॉइंट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें तो सब इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन मान लिया हमने लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स है, तो राइट हैंड साइड हम देखते हैं कि हमने इसकी राइट हैंड साइड ली तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जो है वह एफ एक्स है कैपिटल, ए टू सी इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, इसमें एफ एक्स इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स और ये सी टू बी हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ सी माइनस एफ ए और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ बी माइनस एफ सी, तो कितनी वैल्यू होगी एफ बी माइनस एफ ए और ये वैल्यू किसकी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की है और यही लेफ़्ट साइड है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कह रही है कि हम इंटीग्रेशन की जो रेंज है अगर उसको ब्रेक करते हैं तो इंटीग्रेशन को भी हम ब्रेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है अगर 0 से लिमिट है तो उसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू 0 से अगर x की जगह पर a माइनस एक्स पुट कर दें तो तब भी उतनी सेम वैल्यू आएगी। तो इसको हम राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लिया हमने a माइनस एक्स जो है ये राइट हैंड साइड में उसको t मान लिया, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 0 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो गया और x का हो गया dx, तो माइनस dx और t का dt, तो dx हमें चाहिए, dx बराबर हो जाएगा हमारा माइनस dt, तो ये dx की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये लिमिट की देखते हैं कि 0 और ये जो ये लिमिट है इनकी क्या वैल्यू है, तो इसको चेक करते हैं। तो जब x बराबर 0 होगा तो t बराबर क्या हो जाएगा a, और जब x बराबर a होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमने लिमिट चेंज कर ली। अब राइट हैंड साइड 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और ये ए माइनस एक्स तो t है तो ये तो एफ टी हो गया और dx क्या है dt है माइनस का, तो ये हमने रख दिया। अब 0 से a लिमिट थी, ये 0 की लिमिट है वो चेंज हो गई a, और a कहाँ चेंज हो गया 0 पर, तो ये t में कन्वर्ट हो गया फंक्शन। अब माइनस बाहर ले लिया, ये एफ टी की जगह हम x भी रख सकते हैं, ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है बराबर होता है ए टू बी एफ टी डी टी के, तो उसी प्रॉपर्टी से ये हमने बात लिख दी है। अब 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो यानी अगर हम x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं लेकिन लिमिट उसमें 0 से a होनी चाहिए, तो
हमारी जो फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है सेम रहती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स ये है कोई इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब हो जाएगी ये वैल्यू? जब एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, अर्थात क्या मतलब होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। जैसे कोस माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स के बराबर होता है, तो ये इवन फंक्शन होते हैं। अगर माइनस एक्स का स्क्वायर ले लें तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये इवन फंक्शन होते हैं। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो सीधे सीधे दुगनी हो जाएगी और लिमिट आधी हो जाएगी 0 से ए। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के, तो यानी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस, तो इसका मतलब है सीधे सीधे 0 लिख देंगे हम, इसको इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी याद कर लेंगे हम लोग। तो जो अभी प्रॉपर्टी हमने की है उसका प्रूफ देखते हैं। तो 0 to a f, तो उसका प्रूफ देखते हैं प्रॉपर्टी का। तो हमने लेफ़्ट साइड लिया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या है, ये बराबर हो जाएगा माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि 0 माइनस 1 से a के बीच में आता है। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये माइनस ए है, ये ए है, इसके बीच में 0 आता है, तो हमने 0 पे ला करके इसको ब्रेक कर लिया। अब ये दो इंटीग्रेशन बन गए, एक पहला कह दिया I1, दूसरे को कह दिया हमने I2। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो तो ठीक है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब से ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसको कुछ चेंज करते हैं। हमने जो x है, इस x की जगह पर माइनस टी हमने यहाँ पर लिया, तो डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी हो जाएगा dx और ये माइनस dt। अब हमने इसकी लिमिट चेंज की, तो जब हम यहाँ पर x की जगह पर माइनस ए रखेंगे तो t बराबर a हो जाएगा, और जब यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 आ जाएगा, तो ये लिमिट चेंज हो गई। और जब अब हम इंटीग्रेशन को देख लेते हैं, तो हमने माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स है ये इंटीग्रेशन, तो x की जगह माइनस टी हो गया और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और माइनस ए की जगह a हो गया और 0 की जगह 0 हो गया, ये हमारी लिमिट चेंज हो गई। अब माइनस तो बाहर हो गया और ये क्या हो गया, ए टू 0 एफ माइनस टी डी टी। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो हमने 0 से एफ माइनस टी डी टी कर दिया, तो ये एफ माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो ये प्रॉपर्टी से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी से हम एक्स लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अब इसको हमने दोनों को क्या किया, एल एच एस को हमने 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, हमारी ये एल एच एक्स को थी ये एल एच एस माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, और ये है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें इसकी वैल्यू जो है ये हमने निकाली थी, ये हमने रख दी यहाँ पर 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमने कह दिया कि हमारी इक्वेशन 2 है। अब अगर हमारे पास, अब देखते हैं, अगर फंक्शन इवन है तो ये एफ माइनस एक्स है, ये एफ एक्स हो जाएगा, तो यानी ये और ये इंटीग्रेशन सेम हो जाएंगे, ये हमने रख दिया, ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये दुगना हो गया, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया। और अगर ये हमारा फंक्शन ऑड हो जाए तो क्या होगा, f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो हमारा था f माइनस एक्स, ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये और ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। ये थी वो प्रॉपर्टी, इसका ये प्रूफ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन है तो ये दुगना हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब हो जाएगा ऐसा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर हो जाए,
मतलब ये 2a जो अपर लिमिट है उसमें से x को घटा दे तो इस फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो, और ये 0 हो जाएगा यदि ये वैल्यू माइनस हो जाए, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ईजी है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हमने ये लिया और हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि 0 से 2a के बीच में a आता है, बीच में, तो a पर हमने इसको ला करके ब्रेक कर दिया। 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब ये तो हमें चाहिए, इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम देखते हैं I2, ये हमने इसको I2 कह दिया, तो I2 में हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, ये जो x है हमारा इसको 2a माइनस टी मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये dx हो गया, ये a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये t का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस है और ये dt हो जाएगा। तो अब हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर t की x की जगह पर a रखेंगे तो ये जो t की वैल्यू है ये इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा a, और जब हम x की जगह यहाँ 2a रखेंगे तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। जब हमने क्या किया, जब x a रखा तो t भी a हो गया, और जब x 2a रखा तो t 0 हो गया, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। तो अब हम ये हमारा जो फंक्शन है ये a से 2a एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रल है, अब ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब a है तो यहाँ पर a ही रह जाएगा, और ये जो 2 है ये 0 हो जाएगा, और ये जो x है इसकी जगह हमने 2a माइनस टी रख देना है, और dx की जगह पर ऑटोमेटिकली फिर माइनस dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये हम लोग देखते हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारी f, और ये 2a माइनस टी रख दिया x की जगह, और ये माइनस dt हो गया, ये हो गया a, और ये हो गया 0 लिमिट। अब हम ये माइनस है बाहर ले लिया, टी की जगह पर x रख सकते हैं, हम लोग डमी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है a से b एफ एक्स डी एक्स जो है वो a से b एफ टी डी टी के बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी से। अब हमने क्या किया, फिर इसको लिमिट को भी चेंज कर दिया, वो भी प्रॉपर्टी कहती है कि ये माइनस साइन है तो ये हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। 0 से a कर दिया, f 2a माइनस एक्स डी एक्स कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। a से b एफ एक्स डी एक्स जो है वो माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो लिमिट चेंज हो जाती है हमारी। अब हमने लेफ़्ट साइड को हमने वापस देखा अपनी, तो हमारी लेफ़्ट साइड क्या थी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये तो पहला इंटीग्रल था, और दूसरा इंटीग्रल हमने चेंज कर दिया है, वो क्या बन गया है, ये हमारा 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बन गया है। तो ये हमने लिख दिया 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बन गया है ये हमारा। अब हम देखते हैं जो हम प्रॉपर्टी कहना चाह रहे हैं, अगर ये एफ 2a माइनस एक्स ये एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ये मिलके दुगना हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया इसी कारण से, ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a ये भी एफ एक्स बन गया, तो ये दुगना हो गया। और अगर इसका मान अगर माइनस हो जाता माइनस एफ एक्स तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, तो सेकंड केस में ये वैल्यू 0 होगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम लोग सवाल करने में यूज़ करेंगे। तो अब लेट अस सी द सिंपल क्वेश्चन, तो देखते हैं। देखिए ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 1 to 4 dx अपॉन अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स मतलब हम इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx। तो क्या होगा, इसका इंटीग्रल इसमें +1 हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 करेंगे तो 1/2, और 1/2 से डिवाइड हो गया, और ये लिमिट अप्लाई कर दी 1 से 4, तो यहाँ पे 4 रखा तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 का अंडर रूट हो जाएगा, और ये जो 1/2 है ये बाहर निकाल लेंगे तो ये ऊपर जा कर के 2 बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2 - 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो ये सिंपल इंटीग्रल, अब इसमें कहीं भी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया ही नहीं, ये यूनिक वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें लिमिट्स यूज़ हो गई हैं। ऐसे ही अगर हम ये देखें इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर x/2 dx, तो अब e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर x/2 है तो उसका क्या हो जाएगा, x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दे e की पावर x/2 अपॉन 1/2, और ये लिमिट आ गई 0 से 2। ठीक है, अब ये हमारे
ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर इसकी जगह पर हमने 2 रख दिया, e की पावर 2/2, तो और माइनस e की पावर 0/2 मतलब 0, तो 2/2 मतलब 1, तो e माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम्पल हो गए, कुछ सिंपल एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको करेंगे।